हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आज आपको साइंस का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, लाइट, प्रकाश। बेसिक जानकारी दूंगा और इससे बनने वाले पूरे चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन को मैंने एक सेकंड वीडियो में लेके आऊँगा। बहुत ही अच्छी तरह से सेट किए हुए हैं कि इस चैप्टर से हर आने वाला क्वेश्चन उसमें होगा। आपका इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं कुछ बेसिक जानकारी। लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है तथा हमारी आंखों को संवेदित करता है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तरंग दैर्ध्य जो होती है इसकी 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मैं आपको बता दूं, जो प्रकाश है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा और सीधी रेखा में चलता है। इसी के कारण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होते हैं, वो प्रकाश की एक सरल रेखा में चलने के कारण भी होते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। ओके, आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं प्रकाश का, कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश, ये आपको दिखाते हैं, नीचे देखिए। प्रकाश की किरण एक चिकने तल पर आई है। ये हमारा एक चिकना तल है, पॉलिशदार। इस पर एक किरण गिरी, आपतित किरण जिसे बोलते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। और ये जब रिफ्लेक्ट होती है, इसे पढ़ने परावर्तित होती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये यहाँ पे आया आई, जो कोण इसने बनाया, आई कोण पर पॉलिशदार तल पर गिरी, और ये आर कोण बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब परावर्तित हो गई। ठीक, तो यहाँ पे जो कोण आई बराबर कोण आर होगा। ओके, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। ये इसका एक नियम भी है। आइए आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच खोखले गोले का काटा गया भाग है। इसके एक तल पर रेड ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा परावर्तक तल होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल होता है उस पर किसका पेंट होता है, तो उसे हम बोल सकते हैं रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। ठीक, और दूसरा तल होता है परावर्तक तल। परावर्तक तल किसे कहते हैं? परावर्तक तल वह होता है जिससे प्रकाश रिफ्रैक्ट होता है, मतलब परावर्तित होता है, उसको हम परावर्तक तल बोलते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। ये देखिए गोलीय दर्पण, आपके सामने गोलीय दर्पण है। इस तरह का एक कांच का खोखला गोला, जिस पर एक तरफ पॉलिश की हुई है और दूसरा तल परावर्तक है। ओके, आइए अगले बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? जो गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। सीधा सिंपल, अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि ये नीचे दिया है, अवतल दर्पण का एक चित्र दिखाया गया हमें। ये जो परावर्तन हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तक हो रहा है, वो दबे हुए तल से हो रहा है। ठीक, तो इसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पढ़िए। अवतल दर्पण के उपयोग। दैनिक जीवन में अवतल दर्पण के कुछ उपयोग हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि अवतल दर्पण के कुछ उपयोग। ठीक, जैसे दिखाइए, देखिए, जैसे कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का जो यूज होता है, दाढ़ी बनाने में होता है। दाढ़ी बनाने में नहीं, जैसे कि आपको दाढ़ी बनाने में तो ब्लेड का यूज होता है। जैसे कि नाई की दुकान है, उसमें जो शीशे लगे होते हैं दर्पण, वो अवतल दर्पण होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का उपयोग होता है वो कौन से दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। सिंपली
हमारा दूसरा, डॉक्टर प्रकाश को अवतल दर्पण की सहायता से एक आँख, कान, गले को देखते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है, कान की तरफ जो देखता है वो एक लाइट लगाता है, उसके आगे एक शीशा लगाता है, दर्पण लगाता है। वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक। टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। इसका उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, सर्च लाइट की लैंपों में किया जाता है। ठीक। इसके आगे है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। जैसे कि आपने देखा अवतल दर्पण से दबे हुए तल से हो रहा था और उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल से होता है। ठीक। जैसे कि ये हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, उभरे हुए तल से होगा, इसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। आइए उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग होते हैं। जैसे अवतल दर्पण के उपयोग थे, ऐसे उत्तल दर्पण के उपयोग होते हैं। गली व बाजारों में लगी लैंपों के ऊपर किया जाता है। जो गली मार्केट में जो नाइट में जो लाइटें जलती हैं उनको भी एक दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक। उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास साइड मिरर लगा होता है, वो भी हमारा उत्तल दर्पण होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोटर कारों के ड्राइवर की साइड जो सीट के बराबर में दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आपको मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, ओनली बेसिक जानकारी। इसी से क्वेश्चन बनेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी होंगे। प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर अपने मार्ग से विचलित होने का प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वे अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है। सिंपल भाषा में ये है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ये विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है। ठीक। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे कि आप नीचे दिखाते हैं, चित्र में दिखाते हैं, ये एक आपतित किरण P है, किसी एक एक्स वाई तल है उस पर पड़ी, तो ये अपनी सीधे न जाकर अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो गई, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, आइए अगले बढ़ते हैं। अपवर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम: आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे हैं। दूसरा नियम देखते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। जैसे कि आपको नीचे दिया है, n बराबर sin i बटे sin r। sin i बटे sin r ये नियतांक है, इसे कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि स्नेल का नियम कौन सा है? तो स्नेल का नियम है n = sin i बटे sin r। ओके, आइए अगले बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दैनिक जीवन में उपयोग। आपने पढ़ा था परावर्तन, अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह होता है जो पूरी तरह से परावर्तन हो जाता है। प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है या परावर्तन हो जाता है प्रकाश का, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। उसके दैनिक जीवन में कुछ उपयोग हम छोटा सा टॉपिक रखा है मैंने, इससे आप समझ जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। जल में परग नली का चमकीला दिखना। जब जल में परग नली का चमकीला दिखना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, हीरे का चमकना। यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि हीरे का चमकना क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, आगे है रेगिस्तान का मरीचिका। ओके, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। इसके आगे आता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? किसी पारदर्शक माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। ठीक, प्रिज्म। प्रिज्म आपको दिखाइए, प्रिज्म कैसा होता है, आपको दिखाएंगे। ये है प्रिज्म। ये प्रिज्म है, जब प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। 7 रंगों में बढ़ जाती है जब प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म पर पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ नोटिस पॉइंट हैं आपके लिए।
यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है आपको मैं बता दूँ, मेन पॉइंट बता दूँ। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है तथा विचलन सबसे कम होता है। यही कारण है कि लाल रंग को राइट सिग्नल में यूज किया जाता है, क्योंकि इसका विचलन बहुत कम होता है, ये बहुत दूर से इसको हम देख सकते हैं। और बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। बैंगनी रंग बहुत तरह फैल जाता है और लाल रंग फैलता नहीं, इसलिए इसको हम राइट सिग्नल में यूज करते हैं। आइए आगे देखते हैं लेंस। छोटा सा एक बेसिक है, लेंस के बारे में बेसिक जानते हैं क्या होता है लेंस। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। नॉर्मली आप लेंस जानते होंगे चश्मों में यूज होते हैं, और किस टाइप के लेंस किस में यूज होते हैं आपको आगे बताऊंगा मैं। जो लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं हमारे। उत्तल लेंस, ऐसे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। आइए उत्तल लेंस देखते हैं। ये है हमारा उत्तल लेंस, किनारों पर पतला बीच में मोटा, इसको हम उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस जो यूज होता है जिन व्यक्ति की आंखों में कमी होती है, जिन व्यक्तियों को दूर दृष्टि दोष होता है, जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनके चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला होता है कि दूर दृष्टि व्यक्तियों के चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। अगले आता है हमारे अवतल लेंस। ऐसे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। ऐसे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। इस टाइप का देखिए, किनारों पर तो मोटा है लेकिन बीच में पतला है, ठीक। इसका यूज कहाँ होता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मों में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इनका निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। आइए अगले बढ़ते हैं। यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? आइए थोड़ा सा बेसिक जानते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण विद्यमान होते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण विद्यमान होते हों, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आपको दिखाते हैं, हमें क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, सीधा प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। जैसे ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आता है, ये वायुमंडल है हमारा। ये वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। जब प्रकाश की किरणें जब आती हैं, इनसे टकराती है, कोई इधर चली जाती है, इससे टकराती है, इधर चली जाती है, इधर चली जाती है ना, तो ये इससे प्रकाश इधर उधर फैल जाता है। ये प्रकाश का फैलना आकाश का नीला होने का कारण बनता है। प्रकाश का के द्वारा ही हम वस्तुओं को देखते हैं, ओके। और प्रकाश की जो किरणें आती हैं, इधर उधर घूमती, इन्हीं के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक। बस इतना ही काफ़ी, इतना ही आज के लिए। और इससे रिलेटेड मैं कुछ अगली वीडियो में क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बने हैं मैंने सारे रखे हैं। आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, सारे आपको वीडियो में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और इससे कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन बेसिक साइंस आती है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक